नाज़रीन, मैं निसार अली खान और आप देख रहे हैं छछ न्यूज़ नेटवर्क, निसार न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मैं हजरों के गांव जलालिया में मौजूद हूं और ये डेरा है खान वासिक खान साहब का। और यहाँ पर सादी खान ने और यासिर खान साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल जलालिया ने बेहतरीन इंतजाम कर रखे हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख आफ्ताब अहमद और जहांगीर खानजादा के जलसा के लिए इंतखाबी जलसा आज मुनक्किद हो रहा है जलालिया में। बहुत बड़ा जलसा है जी। यहाँ पर यासिर खान और सादी खान ने इंतजाम बेहतरीन कर रखे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुतुब पांडी से समाजी शख्सियत मलिक अफजल इस्तकबाल कर रहे हैं शेख आफ्ताब अहमद का और उनके साथियों का आप देख सकते हैं जी। नारा तकबीर, किधर बिलाले बोल जलालिया में खान वासिक खान के डेरा पर मुस्लिम लीग नून का आज ये इंतखाबी जलसा मुनक्किद हो रहा है जिसके मेहमान खसूसी शेख आफ्ताब अहमद पहुंच चुके हैं और इसके बेहतरीन इंतजाम वासिक खान साहब के साहबजादे साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल जलालिया यासिर खान और सादी खान ने इंतजाम किए हैं। बेहतरीन इंतजाम हैं जी। आप देख सकते हैं शेख आफ्ताब अहमद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हल्का N49 पहुंच चुके हैं जी। शेख आफ्ताब अहमद साहब उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। उनके भाई नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के सिपाही मुमताज फरीद खान अपना तोहफा रईस अपना तोहफा इस्तेमाल कर रहे हैं जी शेख आफ्ताब अहमद का। इंग्लैंड से खुसूसी तौर पर मुस्लिम लीग नून की मुहिम चलाने के लिए मुमताज फरीद खान भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम आने वाले मेहमानों को वासिक खान साहब अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल कर रहे हैं जी। आप देख सकते हैं जिला अटक की कद आवर शख्सियत कद आवर सियासतदान खान वासिक खान अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल कर रहे थे। वेलकम जी फखर रात जनाब शेख आफ्ताब अहमद साहब कायद मुस्लिम लीग नून अटक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हल्का PP1 जहांगीर खानजादा जलसागाह पहुंच चुके हैं जलालिया में और इस जलसे के बेहतरीन इंतजाम खान वासिक खान के साहबजादों यासिर खान और सादी खान ने कर रखे हैं। मलिक अफजल ऑफ कुतुब पांडी भी इस्तकबाल में मौजूद है। अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का यासिर खान इस्तकबाल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और मलिक अफजल खान सादी खान शहीद का बेटा फखरे जनाब जहांगीर खानजादा साहब तशरीफ ला चुके हैं। हजारों बड़ा भरपूर कामयाब मदद मेहमान के लिए जनाब यासिर खान साहब की दावत पर सादी खान साहब की दावत पर खान वासिक खान साहब की दावत पर फरजंदे छछ शहीद का बेटा शेर का बेटा जनाब जहांगीर खानजादा छछ का शहजादा हाथ खड़े करके जी अपनी मोहब्बत का सबूत दीजिए। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का प्यार का जनाब जहांगीर खानजादा साहब। वेलकम अहमद खानजादा साहब बाबा छछ खानजादा ताज मोहम्मद खान की निशानी उनके पोते जनाब अहमद खानजादा साहब। वेलकम एक मरतबा फिर से तालियां बजाना जहांगीर खानजादा साहब के लिए, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी बखैर ने खानजादा साहब के साथ आए हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो तशरीफ लाए उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ।
जनाब अमीर खान बरज़ई के फरजान कर्नल शुजा खानजादा शहीद का वफादार घराना जनाब ज़हूर अमीर खान साहब बरज़ई से तशरीफ लाए। वेलकम चेयरमैन फॉर्मूली जनाब जहांगीर खानजादा साहब के भाई साथी भाई जनाब यासिर खान साहब फॉर्मूली से तशरीफ लाए। वेलकम करता हूं खान वासिफ खान साहब की तरफ से, यासिर खान साहब की तरफ से, सादी खान साहब की तरफ से वेलकम यासिर खान फॉर्मूली। शादी खान से हुए हमारे मेहमान जनाब अहमद खान साहब, मजहर खान साहब, यासिर खान चेयरमैन फॉर्मूली, आसिफ खान मेंबर साहब, जायद खान जनरल कौंसलर साबिक, आसिफ खान गढ़ी मुतबी से साबिक कौंसलर जनाब यासिर खान साहब के साथ तशरीफ लाए हैं। मैं खान वासिफ खान साहब की जानिब से, यासिर खान साहब की जानिब से, सादी खान साहब की जानिब से मौजूद ममनून होगा कि आप तशरीफ लाए। फॉर्मूली से यूसी फॉर्मूली से हमारे मेहमान जनाब चेयरमैन यासिर खान साहब, जनाब आसिफ खान साहब मेंबर गढ़ी मुतबी, जनाब जायद खान साहब मेंबर फॉर्मूली, जनाब मलिक अल्फाज साहब तहसील सदर मुस्लिम ग्रुप, मजहर खान साहब शादी खान से, अहमद खान साहब, जनाब बहराम खान साहब शादी खान से वेलकम। मोहम्मद खान साहब शादी खान से वेलकम। असनाद खान दादा साहब शुरू करें ना मिस्टर हाफिज है। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का बाकायदा आवाज सलामत कलाम पाक से करेंगे। मैं हाफिज खैर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और सलामत कलाम पाक साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. खैरिया ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها
يدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह बिला ताखीर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं।
हाज़रीन महफिल, जो काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा वो रास्ता जहां से चाहेगा वहीं से निकलेगा। ए वतन की मट्टी मुझे एड़ियां तो रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये खूबसूरत महफिल जनाब खान वासिर खान साहब, यासिर खान साहब, सादी खान साहब ने इलेक्शन 2024 के सिलसिला में सजाई है। इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों की मोहब्बत इस घर से, इस खानदान से सलूट के काबिल है। मेरे भाइयों, आज जो हालात इस वतने अजीज के जा रहे हैं, इन हालात से निकलने के लिए एक ही उम्मीद जो इंशाअल्लाह हकीकत में बदलेगी वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत में है। जरा ताली होनी चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपने सबसे पहले मुकर्रर तहसील सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब मलिक अंसार साहब से मुल्तमिस हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें आपकी तालियों की गूंज में। जनाब मलिक औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कायद शेख आफ्ताब साहब, मेरे लीडर, मेरे भाई जहांगीर खंजाना साहब, मेरे बुजुर्ग खान वासिर खान साहब, यूसी चेयरमैन यासिर खान साहब, अफजल भाई तशरीफ फरमा हैं, जावेद भाई, जमशेद भाई और मेरे स्टेज पे बैठे हुए मेरे भाई और पंडाल में बैठे हुए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अभी इलेक्शन के दौर में मैं ये समझता हूँ कि सारे लोग फर्दर अपने अपने प्रोग्राम भी करते हैं और आप लोगों के साथ खिताबात भी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिन शख्सियात के लिए मैं स्टेज पे खड़ा आपसे मुखातिब हूँ, अगर मैं छठ में बिजली गैस के मंसूबों की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख आफ्ताब साहब ने कोई देहात भी यहाँ ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पे बिजली और गैस मुहैया न की हो। अगर मैं खानजादा खानदान की बात करूँ, अलहाज ताज खानजादा से लेके कर्नल शुजा खानजादा शहीद और फिर जहांगीर खानजादा साहब तक, तो अटलपुर से लेके धौत मनता तक, चाहे स्कूल हो, चाहे PSU हो, चाहे डिस्पेंसरियां हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे डबल रोड हो, चाहे 1122 हो, चाहे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो, चाहे हजरों को तहसील का दर्जा देना हो, खुद नादरा का ऑफिस हो, हर चीज 600 की तहरीश पर इन दो घरानों ने दी है, तो फिर वोट के अख्तियार भी शेख आफ्ताब और जहांगीर खानजादा ही बनते हैं। मेरे दोस्तों, हमारा मुकाबले गो के इस घराने का भांजा है, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करने में कोई याद महसूस नहीं करूंगा कि अगर आज वो इस मुकाबले में आए हैं तो उसके पीछे खान वासिर खान है, क्योंकि जब 2002 में तहसील नाज़मी का इलेक्शन था तो मेजर चायर और अमीन असलम ने मुश्तरका तौर पर कर्नल शुजा खानजादा की मुशावरत से तहसील नाज़मी के लिए खान वासिर खान का नाम और नायब नाज़मी के लिए काजी खालिद महमूद का नाम दिया था, लेकिन खान वासिर खान ने अपनी कुर्बानी दी और काजी खालिद इसलिए तहसील नाज़िम बना
कि वो उस वक्त रजा खान से उम्र में ज्यादा था, तो जिस घराने ने उनको तहसील नाज़िम बनाया, अगर उस घराने के चश्मे चराग यासिर खान का इलेक्शन आया तो उन्होंने मुखालफत की डोर टू डोर जाकर, लेकिन खान यासिर खान अल्हम्दुलिल्लाह इस चूसी का चेयरमैन बना और उनके मुंह पे तमाचा लगा। दोस्तों, उस वक्त जहांगीर खानजादा थ्रेट्स थी जहांगीर खानजादा को, लेकिन जहांगीर खानजादा ने जान की परवाह नहीं की। उसने कहा कि मुझे नौजवान कैद चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह यह नौजवान कैद यासिर की सूरत में छठ की खुशकिस्मती है, इस यूसी की खुशकिस्मती है कि यासिर खान जैसा नौजवान, यासिर खान जैसा नौजवान इस यूनिवर्सल को मिला। और फिर आपने देखा कि आपके मसाइल, चाहे स्कूल का मसला था, चाहे रास्तों का मसला था, और यहाँ एक रास्ता था जिस पे पीटीआई ने तख्ती लगाई, लेकिन अगर वो हर फंड कहते कि ये फंड उनका था तो खुदा की कसम मैं सियासत छोड़ दूंगा। वो फंड भी जहांगीर खानजादा ने था और यासिर खान की मैं उन्हें मिला। आखिर में मैं हमेशा इस शेर पे तकरीर खत्म करता हूँ जो मुखालफीन के लिए पैगाम होता है कि तुम जोर लगा लो चाहे जितना अपनी जीत मिसाली है, तुम जोर लगा लो चाहे जितना अपनी जीत मिसाली है, जीतेंगे हम उसके सर से जिसकी कमरी कहीं है। जनाब अशरफ भट्ट साहब और सिटी सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूर जनाब हाजी एहसान खान साहब हजरत से तशरीफ लाए हैं, मैं वेलकम करता हूँ। हज़रीन महफिल तलाल भट्ट साहब डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नूर यूथ विंग तशरीफ लाए हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। मेरे अगले मुकर्रर किसी तारुफ के मुताज नहीं, ऐसे खिदमतगार जुर्रतमंद और निडर बाप का बेटा कि जिसमें उनकी झलक खिदमत का जज्बा साफ नजर आता है। आप लोगों से, इस गांव से और अपने उम्मीदवारों से ऐसी मोहब्बत का सबूत कि बैरून मुल्क का टिकट कैंसिल कर दिया और इलेक्शन 8 फरवरी तक यहाँ रहने का फैसला किया। आपकी भरपूर तालियों में फरीहान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाए। आपकी भरपूर तालियों में जनाब साथी खान साहब। सबसे पहले तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जहांगीर भाई, शेख आफ्ताब साहब और उनके साथ जितने भी मेरे भाई आए हैं सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और उसके बाद मैं अपने गांव वालों को, मतलब आज आपने मेरा दिल जीत लिया भाई। आप जिस तरह आए हैं, बस आपने इस दफा आप वोट ना भी डाले, आपके काम होंगे इंशाअल्लाह, आपका हर काम होगा, ये मेरा वादा है आपके साथ। जिस तरह आपने हमारी इज्जत रखी है, इलेक्शन के बाद आपकी इज्जत मेरे अल्लाह के हाथ में और उसके बाद मेरे हाथ में इंशाअल्लाह। जहांगीर भाई और शेख साहब से मैं खुद जाके काम करूंगा। अगर अमेरिका से भी आना पड़ा तो आऊंगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता क्योंकि मुकर्रर बहुत ज्यादा बैठे हैं, तो आप सब भाइयों का, शीका, मोहम्मदपुर, जलालिया, जितने से भी आप सब आए, आप सबका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। भरपूर तालियां सारी खान के लिए। यकीन करें इस गांव से, आप लोगों से अनोखी मोहब्बत है। इस नौजवान को अल्लाह पाक सलामत रखे। मेरे अपने मुकर्रर इसी खानदान का एक ऐसा चश्मो चराग जिसको अपनी पार्टी और कायदीन से बेहद मोहब्बत है। इंग्लैंड से स्पेशली तौर पर इलेक्शन कैंपेन के लिए पाकिस्तान तशरीफ लाए मेरी मुराद जनाब मुमताज फरीद खान काफिया टोपा से है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। आपकी भरपूर तालियों में जनाब मुमताज खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले
फखरे छछ, शेरे अटक, किंग मेकर खान वासर खान ऑफ जलालिया, मेरे लीडर शेख आफ्ताब अहमद साहब, जहांगीर खानजादा साहब, जितने भी सारे स्टेज पे बैठे हैं, जितनी भी आवाम जलाने की आई है, जितने भी लोग इस सर्दी में आए, सबको मैं सलाम पेश करता हूं। आज मां बड़ी खुशी है, ऑनर है, ये मैं इतने स्टेज पे बैठ के खान वासा खान ने डेरे पे बैठ के मैं आज तकरीर कर रहा हूं। खान वासा खान एक लीडर बन रहे हैं। देखो आज डेरा है ते लोग भी हैं, सियासत चलनी डेरे नाम ते दरदहान नाम, एक हाथ डेरा भी रख सकते हैं तो दरदहान भी रख सकते हैं। खान वासा खान ने तारीफ है, सारी उम्र इस कुर्बानियां दी। कारी शहीद रहमान ने खिलाफ उसने हाफिज शहीद आया सी, लेकिन बनना टिकट खान वासो खान ने आया। सारी कैंपेन चलाई कि हाफिज शहीदा जगाया, लेकिन बिलादरी ने इस छिका, बिलादरी ने फिर छिका डिस्ट्रिक्ट नाज़िम ने वेले, ये फिर सीनियर वाइस डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बना। नहीं तो खान वासा खान उस वेले भी डिस्ट्रिक्ट नाज़िम ना चेयरमैन ना उम्मीदवार सी, लेकिन बिलादरी ने फिर साथ छिका। फिर उसी बिलादरी ने 2013 में यासर गुआवे खान इकबाल खान गुआवे में यासर खान आकर सी, जिन्होंने तुम वोट दे रहे हो तुम खराब कर सकते, तो नतीजा निकल आया 2015 में। उसी बिलादरी ने पिछू छुरी मार के आगे यासर खान लौटा हुआ नहीं। अल्लाह पाक ने इस जिताया ते एंड तो 5 साल 2018 तक इन्होंने कुर्बानी दी। हर बंदा पार्टी भी कहना सी कि बड़े किस पास जासो किस पास ये पीछे रह गए। उस 2013 में फैसले नहीं वजह आप नून पीछे रह गए, लेकिन आज ये फैमिली डिजर्विंग कर रही है। जदों भी कोई पोजीशन आई नून में यासर खान आगे लाने। मैं एक बड़ा शुक्रिया अदा करसा शेख आफ्ताब अहमद ना ते जहांगीर खानजादा ना। आज जरा पैनल बने मलिक हमीद अकबर वाला ते मलिक इकबाल वाला, इन्होंने उस बड़ा हाथ है। आज सारा पैनल पूरे जिले अटकना, पूरे जिले अटकना बेहतरीन पैनल है। 7 सीटां बन जाती आखिर में मैं शुक्रिया अदा करसा फिर खान वासा खान ना ते एक नारा मारसा साडा उम्मीदवार जरे साडी पार्टी की रही है, साडा एक ही नारा है, निकलेंगे मैदान जंग में पीछे ना हटेंगे। साडा गला सामने एक बारी नहीं 100 बारी गला कटेगा। मेहरबानी। जनाब मुमताज फरी खान साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। जनाब शेख अजमल महमूद साहब बेग साहब अटक से तशरीफ लाए हैं, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। हज़रीन महफिल मेरे दिल मुकर्रर किसी तारीफ का मोहताज नहीं ये नौजवान, अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए कम उम्री में अवामी खिदमत का बेड़ा सर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह
अपनी सफरीती और अवामी मोहब्बत की बदौलत हर मोड़ पर अल्लाह पाक ने इसको सरफरू दिया। हमेशा इसके दिल में जलालिया के लोगों का दर्द और अपने यूसी के मसाइल के हल का मिशन जमा रहता है। आपकी भरपूर तालियों में जनाब यासिर खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। चेयरमैन जनाब यासिर खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम वालिद साहब खान वासिक खान साहब, उम्मीदवार कौमी असम्बली शेख आफ्ताब अहमद साहब, उम्मीदवार सूबाई असम्बली जहांगीर खान ज़ादा साहब और मेरे तमाम यूनियन काउंसिल और गाँव से मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो अपना अफजल खान मतबांडी का मशहूर हूँ कि वो अपना नौकरी से छुट्टी लेके इस जलसे में उन्होंने भरपूर शिरकत की अपने साथियों के साथ, और इतनी सर्दी में मेरे सारे भाई आए जो कि आप सबकी बहुत मेहरबानी है। फिर यहाँ पे स्टेज पे बैठे जनाब अशरफ भट्ट साहब हैं, शेख अजमल साहब हैं, यासिर जमान साहब हैं, अहमद खानजादा साहब हैं, बैराम साहब हैं, और भी काफी सारे मेहमान हैं। मैं सबको वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। इलेक्शन का दौर है, मैं सिर्फ 2-3 बातें करूंगा, फिर अपने मेहमानों को टाइम दूंगा। जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि इंशाअल्लाह ताला शेख आफ्ताब अहमद और जहांगीर खान ज़ादा कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीत जाएंगे इंशाअल्लाह। और शेख साहब, जो सिलसिला आपने 2018 में और आपने और जहांगीर खान ज़ादा ने छोड़ा था छज की तरक्की का, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 1-2 जलालिया के मुतालबे हैं वो इंशाअल्लाह ताला अगर आप 8 तारीख को जीतेंगे तो 9 तारीख से इस पे काम हम इंशाअल्लाह शुरू कर देंगे। सबसे मेन मुतालबा जो है वो मल्ला अब्दुल रहमान मोहल्ले का है। जिस तरीके से आपने गुरगुश्ती में एक बेहतरीन नाले को कस को आपने जो है वो बेहतरीन एक रास्ता बनाया मोटरवे की तरह, मेरी गुजारिश होगी आपसे कि मेन रोड से लेके जनाजगाह जलालिया तक हमें इंशाल्लाह उसी तरह कस पकी हुई चाहिए जो कि मेन रोड से जनाजगाह तक जाती है इंशाल्लाह। और मेरी इसमें ये भी आपसे गुजारिश होगी कि ये कोई 30-35 गांव का पानी यहाँ से गुजर के जाता है नाला नजोर से, तो ये मेरी आपसे गुजारिश होगी कि ये आपने प्रायोरिटी पे करना है। उसके बाद मैं मलिक फयाज खान साहब का, अपने मेंबर हाजी साबिर साहब का, साबिक नाज़िम जावेद खान साहब का, जमशेद चाचे का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इनके मोहल्ले का जो सबसे दरीना मसला है जो कि हमेशा से कहा जाता है लेकिन उस पर काम नहीं किया जाता, मल्ला उस्मान खेल की निकासी का मसला, इंशाअल्लाह ताला अगर ये आप हमें कर दें तो इससे एक मोहल्ले का नहीं, इससे 2 मोहल्ले जो है वो मुस्तफीज होंगे, एक मोहल्ला अल्लो मेरा और एक मोहल्ला उस्मान खेल। तो मेरी यही 2 गुजारिशात है कि इंशाअल्लाह ताला आप जैसी कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाह इस पे हम काम करेंगे। और मैं जलालिया वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि 2018 के इलेक्शन में हम उस तरीके से कैंपेन अपने लीडरान के लिए नहीं कर सके थे क्योंकि मेरी वालदा अस्पताल में थी। इंशाअल्लाह ताला हम आपके घर घर रहेंगे, आपकी हमारी माएं बहनें उनको भी कन्विंस करेंगे। आप सब ने इंशाअल्लाह ताला अपने भाइयों दोस्तों समेत 8 तारीख को शेर पे मोहर लगा के शेर को कामयाब कराना है। और शेख साहब, एक गांव का यहाँ पे थोड़ा सा मसला है जो कि बहुत ज्यादा, मैं अभी आपके जलसे के लिए कैंपेन कर रहा था। खैर अल्लाह का शुक्र है सुई गैस यहाँ पे हर जगह पे मौजूद है, हर जगह पाइप लगे हुए हैं, लेकिन सुई गैस आ कोई नहीं रही। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आप जीएम को आज ही फोन करके उसको सख्ती से ऑर्डर करें कि जलालिया और मोमनपुर में सुई गैस का बहुत सख्त मसला है। सुबह नाश्ते के टाइम भी नहीं है, खाने के टाइम पे भी नहीं है और रात के खाने के टाइम पे भी नहीं है। गैस मौजूद है, मीटर लगे हुए हैं, सिर्फ आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि यहाँ का भी खोला जाए जो है वो प्रेशर जो है गैस का। तो मेरी आप सबसे बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत मेहरबानी। आप आगे मुकर्ररों को टाइम देते हैं, बहुत मेहरबानी।
जनाब यासिर खान साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। मेरे अपने मुकर्रर किसी तरफ का मोहताज नहीं, इस खानदान की सियासी तारीख कुर्बानियों से, खिदमत से भरी पड़ी है। जिंदगी का मिशन इलाका छछ के लोगों की खिदमत। अगर छछ के नौजवानों को स्कॉलरशिप के लिए जरूरत पड़ी तो इस खानदान ने जेवर दिए। अगर पाकिस्तान के अमन को, इस छछ की मट्टी को एक जुर्रतमंद और निडर छछ की जरूरत पड़ी तो कर्नल शुजा खानजादा शहीद ने अपना खून दिया। और फिर इसके बावजूद भी इस मट्टी का कर्ज अभी बाकी समझा और लाखों रुपए नौकरी करने वाला अपना अपना बेटा आपकी खिदमत के लिए हाजिर किया। आपकी भरपूर तालियों में शहजादा जनाब योगी खानजादा साहब से गुजारिश करूंगा कि उसने का तशरीफ लाए, अपने हाथ खड़े करके वोटों पर सपोर्ट दीजिए। जनाब योगी खानजादा साहब आ जाएगा जी। हाँ आप लोगों से जितना करीब होगा उतना दिल की बातें निकलेंगी। सही है ना? इसको नीचे कर दो यार जरा, मीडिया वालों को तकलीफ हुई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नहायत काबिल एहतराम खान वासिद खान साहब, PMLN के कायद, उम्मीदवार कौमी असेंबली शेख आफ्ताब साहब, मेरे भाई, मेरे दोस्त यासिर खान साहब, मेरे छोटे भाई सादी खान साहब, स्टेज पे तशरीफ फरमा सारे हमारे यूसी जलालिया के मेंबरान, शादी खान से आए हुए मेरे साथ हमारे मेहमान, वैसा के और फरमूली यूसी के चेयरमैन हजरात और मेंबरान, पंडाल में मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, हजरों की मेरी मीडिया की टीम, आप सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो हमारे काबिल एहतराम खान वासिद खान साहब का, यासिर खान साहब का, सादी खान साहब का, इनकी पूरी टीम का मैं दिल के अथाह गहराइयों से मशहूर हूँ कि उन्होंने आज ये जबरदस्त जलसा कराया और हमें मौका दिया कि आप लोगों के साथ कुछ दिल की बातें करें। और मैं यहाँ और इस तरफ हमारे आप सबका भी मैं मशहूर हूँ कि आप लोगों ने इतनी, आज मेरे ख्याल में छठ की तारीख का सबसे ठंडा दिन है, उसके बावजूद आप इधर आए, आपने हमें इज्जत बख्शी। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किन अल्फाजों का चुनाव करते हुए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं। मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाई सादी खान साहब ने बड़ी जबरदस्त दो बातें की हैं, उनकी बात पकड़कर अपनी तकरीर आगे बढ़ाऊंगा। ये घर यासिर खान, सादी खान या वासिद खान लाला, ये मेरे कोई सियासी पार्टनर या सियासी वो पार्टनर नहीं है, ये मेरे
घर के फर्ज हैं। और वासिफ खान लाला से की अगर मैं बात करूं तो कर्नल साहब की शहादत के बाद बिल्कुल इस तरह जैसे उन्होंने यासर या शादी के सर पर हाथ रखा, बिल्कुल उसी तरह ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे अपने साथ चलाते गए। शादी में आपको ये बता देना चाहता हूं कि इन लोगों ने इधर जो बैठे हैं और मेरे सामने जो तशरीफ फरमा है, इन्होंने आज आपकी इज्जत रखी। आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि इस घर की इज्जत मैं अपनी इज्जत समझता हूं और आज आपको मैं बता दूं कि इंशाअल्लाह शादी इस घर की इज्जत के लिए मिट जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, पर इस घर की इज्जत पे आंच नहीं आने देंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, सियासत या इलेक्शन कुछ 10 दिन दूर है। सियासी आते हैं, बातें करते हैं और आप यकीन करें आज आपसे दिल की बात करेंगे। इधर मैं सियासी बात नहीं करूंगा। सियासी बात तो वो करते हैं जो 5 साल बाद एक दफा आते हैं और सियासी बात करके चले जाते हैं। हम तो आप लोगों के बीच में रहते हैं, दिन रात आपसे मुलाकातें होती हैं, आपका दर्द समझते हैं, आप हमारा दर्द समझते हैं, एक दूसरे की इज्जत समझते हैं। तो इधर मैं कुछ दिल की बातें करूंगा। आज हर तरफ एक सियासत या इलेक्शन का समा है और उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वो भी आप लोगों के पास आएंगे अपना वोट मांगने, जो कि उनका एक आईनी हक है। पर फैसला आप लोगों ने करना है। ये वोट की पर्ची दिखती तो सिर्फ एक कागज है, पर ये फैसला करती है मुल्क के मुस्तकबिल का। 10 दिन बाद आप लोगों ने फैसला करना है इस छत के मुस्तकबिल का, अपने मुस्तकबिल का, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। मेरे भाइयों, हमारी खिदमत, हमारी कुर्बानियां आप लोगों के सामने हैं। इसमें इधर कई वैसे बुजुर्ग बैठे होंगे जिन्होंने मरहूम ताज हजारा साहब का दौर देखा होगा। कई ऐसे खूबसूरत चेहरे हैं जो मैं देख रहा हूं जिन्होंने कर्नल साहब का दौर देखा होगा। और आप सबको सलाम है कि आप मेरे साथ जुड़े हैं। एक मैं आपको आज यकीन दिलाता हूं कि हमारी सियासत 1 पॉइंट एजेंडा है कि आप लोगों की खिदमत करे और आप लोगों का दिल बेहतर करे, आप लोगों का मुस्तकबिल बेहतर करे। क्या मैं गलत कह रहा हूं या सच कह रहा हूं? मेरे भाइयों, अटकपुर से लेकर किबला बांडी तक आप नजर दौड़ाएं, हम भी छत में होते हैं, आप लोग भी इधर ही होते हैं। चाहे सड़कें हो, चाहे स्कूलों का निजाम हो, चाहे अस्पताल हो, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, या नौजवान के लिए क्रिकेट ग्राउंड हो, या तहसील का दर्जा हो, या डबल रोड हो, उसके पीछे आपको एक ही खानदान दिखाई देगा, वो हमारा खानदान है। अगर मैं बात करूं कोई गैस की या बिजली के मंसूबे की, तो एक ही नाम सामने आएगा, वो शेख आफ्ताब साहब हैं। तो फैसला आप लोगों ने करना है। हम इधर आकर आपसे बात कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, पर फैसला आपने करना है। अगर आप हक और सच के साथ खड़े हैं तो आपका मुस्तकबिल रोशन है, छत का मुस्तकबिल रोशन है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन है। अगर आपने गलत फैसला किया तो आगे अंधेर दिखाई है।
मेरे भाइयों दोस्तों, लोग तो अपनी जो खिदमात है, जो तरक्याती काम है, उसके वादे करते हैं। हमारा खानदान ने वादा एक किया था, मुझे अभी भी याद है, अल्लाह बख्शे कर्नल साहब को, उन्होंने कहा था कि इस मिट्टी के लिए, इस वतन के लिए, इस शख्स के लिए अगर एक और कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं दूंगा। उन्होंने वो वादा भी पूरा कर दिया। हमने देखा, हमने लाशों को तड़प कर देखा शादी खान में। क्या ये कुर्बानी कम है? हमने खून का नजराना पेश किया इस शख्स के लिए, इस मुल्क के लिए। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये कुर्बानी कम है? हमने एक रात में इस कंधों पर आग जलाने उठाए, क्या ये कुर्बानी कम है? क्या इधर आके मैं आपसे अपना हक और आपका वोट इस कुर्बानी की वजह से नहीं मांग सकता? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर आप समझते हैं कि मैं हक पर हूँ तो हाथ उठाकर मेरे वोट की हिमायत करें, ताकि मुझे पता चले कि छह की आवाज मेरे उसके बाद में खड़ी है। मेरे भाइयों को बहादुरी की बात करूं, बहादुरी की बात यह है कि कुछ लोग पिछले 9 महीनों से इलाके से गायब हैं, इस डर से कि हमें गिरफ्तार ना किया जाए। एक वो बहादुर शहीद था जिसको दिन रात धमकियां मिलती थी, पर वो फिर भी आप लोगों के बीच में, आप लोगों की खिदमत करते हुए हर वक्त 24 घंटे आपके बीच में था और उन्हें कुर्बानियां दी। तो ये बातें मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। लोग अपने आराम की कुर्बानी दे देते हैं, लोग अपनी माल की कुर्बानी दे देते हैं। और मुझे एक सियासी इस शख्स में बता दे जिसने अपनी खून की कुर्बानी दी। और ये कुर्बानी कोई पार्टी के लिए नहीं, ये इस पाकिस्तान की सलामती के लिए हमने दी है। आज उस कुर्बानी की वजह से पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम महफूज है। उस कुर्बानी की वजह से आपकी मस्जिदें महफूज है। उस कुर्बानी की वजह से आपके स्कूल कॉलेज महफूज है। उस कुर्बानी की वजह से आपके मदरसे महफूज है। उस कुर्बानी की वजह से आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज है। जब तक सूरज चांद रहेगा, मेरे भाइयों, जब तक सूरज चांद मेरे रहेगा, भाइयों, मेरा नाम रहेगा। क्या मेरा हक नहीं है आपसे वोट मांगू? क्या मेरा इतना भी हक नहीं है छत से मैं वोट मांगू? और मुझे यकीन है ये चेहरे मैं देख रहा हूं, मुझे यकीन है कि आप सब अपने दिल पे हाथ रखें तो आपको आवाज आएगी कि हाँ, ये बंदा हक और सच पर है। क्या मैं गलत कर रहा हूँ? अगर गलत कर रहा हूँ तो खामोश रहे। अगर आप समझते हैं ठीक कह रहा हूँ तो ताली बजा के मुझे बताए कि हाँ, ये बंदा सच का बेटा हक पर है और वोट इंशाल्लाह इसका ही है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, जाते जाते आखिर में आपसे ये अपील करूंगा कि 10 दिन है आपके पास अपनी तकदीर बनाने के लिए। 10 दिन है इस मुल्क को रोशन मुस्तकबिल देने के लिए। 10 दिन है आप लोगों के पास अपनी मुस्कुराहट लौटाने के लिए। आपने 10 दिन मेरी आवाज और घर घर पहुंचानी होगी, मेरा मंशूर पहुंचाना होगा। आप हर बंदे को जल्दी करना होगा, तभी जाके इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। और इंशाल्लाह ये मैं यकीन किया करता हूं कि आपकी जीत है। मैं आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाऊंगा और आवाज ऐसी आनी चाहिए कि पूरे मुल्क में पता चले कि हाँ, शेरों की महफिल है। तैयार है? तैयार है? पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान।
सर पर खून लड़ा दे इसी बला से मुझे। भरपूर तालियां दी इत्तेफाक खान लाला साहब के लिए। शहीद का जुर्रतमंद और निडर बेटा, आप लोगों की मोहब्बत का भी बहुत शुक्रिया। अब आखिर में एक ऐसा ही गैरतमंद निडर चाची जो साबित कदमी वफादारी में अपनी मिसाल आप बड़े बड़े मुश्किल और सियासी कठिन रास्ते आए, लेकिन सलाम इस कायद को कि इसने अपने कायद और पार्टी से वफादारी निभाई। और अगर तरक्की की बात करूं तो खुदा की कसम खिदमत का वो अलमदार कि आज सिर्फ गैस के मंसूबे को देखूं तो वो हाथ जो लड़कियां जलाते हुए जलते थे, आज इस अजीम शख्स के लिए दुआएं करते हुए नहीं थकते। हमने कभी नहीं सुना कि ये शख्स लाहौर कोठी में है या इस्लामाबाद कोठी में है। जब भी आवाम को जरूरत पड़ती है अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आपको अटक शहर में मिलता है। आपकी भरपूर तालियों में कायद मुस्लिम लीग को अटक, फकरे अटक, शाने अटक, जनाब से तशरीफ लाते हैं। आपकी भरपूर तालियों में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही काबिल एहतराम जनाब वासिफ खान साहब, काबिल एहतराम जहांगीर खान लाला साहब, मुमताज खान साहब, हमारे इस यूनियन काउंसिल के चेयरमैन यासर खान, उनके छोटे भाई, और यहाँ पर हमारे फॉर्मूली के चेयरमैन भी तशरीफ फरमा है। यहाँ पर जावेद खान साहब भी हैं। असल में इतने लोग बैठे हैं कि नाम हो तो फिर तकरीर सारी नामों में चली जाए। और मेरे सामने जो मोअज़्ज़ीन इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं, उस तरफ बैठे हैं, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस सर्दी के मौसम में आप तशरीफ लाए और हमारी बातें सुन रहे हैं आप। और हम बात क्या कर रहे हैं? हम बात ये कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर गुर्बत है, इस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग है, इस मुल्क के अंदर नौकरियां नहीं मिलती, मायूसी है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, मुल्क मुश्किलात में घिरा हुआ है। जब चारों तरफ मुश्किल ही मुश्किल नजर आए तो फिर इंसान किसी मसीहा की तलाश में बाहर निकलता है कि कौन है वो शख्स जो आकर इस मुश्किल हालात से पाकिस्तान को बाहर निकालेगा। फिर उसी शख्स की याद आती है जिसकी हुकूमत को 2017 में गिरा दिया गया था। फिर उसकी याद आती है। चारों तरफ देखते हैं कि कौन है वो शख्स जो इस मुल्क को मुश्किल से निकालेगा। तो फिर लंदन में नजरें जाकर ठहरती हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर।
तो मैं जिक्र कर रहा था कि फिर नजरें जाके रुकती हैं लंदन में उस शख्स पर जो यहां से जिला वतन कर दिया गया था। जिरगा जाता है यहां से पाकिस्तान से कि जनाब कायद वतन वापस आए। ये मुल्क अब हमसे नहीं संभाला जाता। वो सवाल करते हैं कि अगर संभाला नहीं जाता तो फिर इसको तबाह क्यों किया था। 2017 में तो 105 रुपए का डॉलर था, 66 रुपए का तो लीटर पेट्रोल मिल रहा था, 55 रुपए किलो की तो आपको चीनी मिल रही थी। मुल्क के अंदर महंगाई नहीं थी। उन्हें कहा कि जब मैं 2013 में आया तो मुल्क के अंदर दहशतगर्दी थी। सुबह एक धमाका 10 बजे पेशावर होता था तो 2 बजे कोयटे होता था, शाम 6 बजे कराची में होता था। किसने इस दहशतगर्दी का खात्मा किया? कराची जो गरीब का माई बाप कहलाता है, वहां पर दिन को भी लोग लुट लेते थे और रात को भी लुट जाते थे। उसका कराची के हालात को किसने ठीक किया? तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब आपने किया। तो उसने कहा अगर पाकिस्तान को हम एक सही रास्ते से चला रहे थे तो जरूरी था कि एक ऐसे शख्स को बिठा दिया जिसने एक हरे भरे चमन को तबाह बर्बाद कर डाला। इसका जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा हम तो एक सही तरीके से हुकूमत चला रहे थे, मुल्क में महंगाई नहीं थी, मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया गया था। अब देखें ना, हालत ये हो चुकी है मुल्क की कि नौजवान डिग्रियां हाथों में पकड़े हुए गैर कानूनी तौर पर जो है वो इटली और फ्रांस के सफर करते हैं और अक्सर कश्तियां समुद्रों में डूब जाती हैं, जिसमें हमारे बच्चे भी डूब जाते हैं। ये तो कुछ न उन घर वालों से कि जिनके लक्ष्य जिगर रोजगार की तलाश में मारे मारे फिरते हैं और बेचारे फिर गैर जो वतन है हमारा, वहां पर वो उनकी कश्तियां डूब जाती हैं। वो घर बर्बाद नहीं होते, ये 25 करोड़ आवाम बर्बाद हो जाती है। इसलिए कि मुल्क के अंदर जब तक ये हालात पैदा नहीं होंगे, हमें इस वक्त आने वाली हुकूमत को मुस्तकबिल बच्चों का जो है वो संभालना है। हमें सबसे बड़ी परेशानी तो इस नौजवान नस्ल की है। इस नौजवान नस्ल को कैसे इस काबिल बनाया जाए कि यहाँ उनको पाकिस्तान में नौकरियां भी मिले और कारोबार के मौके भी मिले, क्योंकि इन्हीं नौजवानों के कंधों ने आगे बोझ सहारना है और पाकिस्तान को इन्होंने चलाना है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए और इंशाल्लाह इस चैलेंज को हम कबूल करते हैं। और नवाज शरीफ साहब अक्सर मीटिंग में कहते हैं कि इंशाल्लाह अगर हमें हमारे हालात को खराब न किया जाए, हुकूमत को डिस्टर्ब न किया जाए, तो 5 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान का मुल्क यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। देखिए 28 एक महीना है मई का, इसमें 2 वाक़यात होते हैं। एक 9 मई को जब जिसमें GHQ को जलाया जाता है, जिसमें कायद-ए-आज़म साहब के घर को जलाया जाता है,
और शहीदों की जो मुजस्समे बने हुए थे उनको मिसमार किया जाता है, बाप को बेटे से लड़ाया जाता है, भाई को भाई से लड़ाया जाता है। कौन था वो शख्स जिसने ये सब कुछ किया? बताए ना, इमरान खान ही था ना यार। कुछ जवाब तो देना मुझे पता चले कि मैं जलालिया में बैठा हूँ और वासिफ खान साहब के घर में बैठा हूँ जिन्होंने शेरों की तरह जिंदगी गुजारी है। इसलिए आप भी कुछ जवाब दें, ये बात ठीक है या नहीं ठीक? हाँ, आप बताएं। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि वो 9 मई का दिन था और दूसरी तरफ 28 मई देखें कि जब नवाज शरीफ साहब चांदी के पहाड़ों में जाकर वहां पर बटन दबाकर धमाके करते हैं और पाकिस्तान एक एटमी मुल्क बन जाता है। महीना एक ही है, दिन मुख्तलिफ है। एक में पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान बुलंदी की तरफ जा रहा है। इसलिए हमें सोच समझ कर फैसला करना होता है ताकि जब इलेक्शन आता है। यही पर्ची थी जब आपने कायद-ए-आज़म साहब को दी तो उन्होंने आपको पाकिस्तान बनाकर दे दिया, और यही पर्ची का जब गलत इस्तेमाल हुआ तो मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। पर्ची वही है लेकिन पर्ची का ताकत मुख्तलिफ है। इसलिए हमें अब बड़ी सोच समझ की जरूरत है। देखें ना, नवाज शरीफ साहब के जो मंसूबे हैं, सबसे बड़ा मंसूबा तो ये मोटरवे है जो हमारे पास से गुजर रहा है। यह मैं समझता हूं कि इस इलाके पर, इलाका सच पर एक बहुत बड़ा एहसान है नवाज शरीफ साहब। और उसके बाद ये गाजी ग्रोवर की नहर यहां से गुजर रही है जिससे हम 18,000 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। यहां पर आपने कहा कि गैस नहीं आती, वो वजह भी बता दो कि गैस क्यों नहीं आती। 2013 में जब हमारी हुकूमत बनी नवाज शरीफ साहब की, तो उसी दिन नवाज शरीफ साहब ने अपने वजीर पेट्रोलियम को कहा कि निकल जाओ, जहां से भी गैस मिलती है फौरी तौर पर लेकर आओ। कतर के साथ 5 मायदे किए गए, 35-35 साल के $9.5 के हिसाब से उनके साथ हमने फैसले किए। ये आया और कहा कि कतर भी चोर है और पाकिस्तानी भी चोर हैं। उन्होंने हमारे 4 मायदे मंसूख कर दिया। अगर वो 4 मायदे आज चल रहा होता तो पाकिस्तान में गैस की कमी ना होती। इस वक्त तो रेट 46 रुपए पर चला गया है। वो $9.5 पर जो हमने मुआहदे किए थे उनमें से 4 खत्म हो गए। अब एक मुआहदे पर पूरा पाकिस्तान चल रहा है। इंशाअल्लाह नवाज शरीफ साहब आएंगे, इंशाअल्लाह फिर मुआहदे होंगे, फिर गैस आएगी, फिर जो है 24 घंटे लोगों को गैस मिलेगी। कोई सीएनजी स्टेशन भी इंशाअल्लाह बंद नहीं होगा। हमारी इंडस्ट्रियां भी चलेंगी इंशाअल्लाह और पाकिस्तान दुनिया का एक अजीम मुल्क बनाएगा नवाज शरीफ। देखें, मैंने नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी काम करते हुए देखा और मैंने उसको अटक का किले का कैदी भी देखा। मेरे 6 घंटे रोज अटक किले में उनके साथ गुजरते थे। आप देख लें, आज से 600 साल पहले का किला बना हुआ, उसके कमरों की क्या हालत होगी, उसकी दीवारों की क्या हालत होगी। वहां भी 1 साल मियां साहब रहे अटक किले के अंदर। उन्होंने कभी नहीं कहा कि यहाँ गर्मी है, सर्दी है, मच्छर है, मक्खी है। एक ही बात कहते थे कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान को दुनिया का एक अजीम मुल्क बनाकर चला जाऊं। और हमारा सबज परचम और हमारा सबज पासपोर्ट दुनिया में एक इज्जत की अलामत बन जाए, ये वो कहते हैं कि ये मेरी ख्वाहिश। मैं नौजवानों को फलता फूलता देखना चाहता हूँ, मैं अपने बच्चियों को फलता फूलता देखना चाहता हूँ, मैं इस मुल्क को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा मुल्क देखना चाहता हूँ जहाँ जहालत न रहे,
जहाँ से बदनमी का खात्मा हो जाए, यहाँ पर दहशत गर्दी ना हो, यहाँ पर हर शख्स आराम से सुकून से सोए। वो कहते हैं कि मैं ऐसा पाकिस्तान देखने जाता हूँ और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि ऐसा ही पाकिस्तान की नवाज शरीफ की क़यादत में बनेगा इंशाअल्लाह। 8 तारीख को शेर पर वोट हो, पाकिस्तान के किसी कोने पर भी जहां भी आपका तल्लक है, जहां भी आप टेलीफोन करते हैं उनको कहें कि ऊपर भी शेर और नीचे भी शेर। आपको तालियां बोलिए, मुझे हौसला हो गया है कि शेर जाग गया है, शेर आस्ता आस्ता जाग रहा है, इंशाअल्लाह शेर जीतेगा इंशाअल्लाह। मैं आप सबका बेहद मशकूर हूं। देखिए जी, जहां तक तरक्की आती गाँवों का ताल्लुक है, तहसील अटक और तहसील हजरो जो मेरा हल्का इंतखाब में एक गाँव भी बाकी नहीं रहा जहाँ पे हमने गैस नहीं पहुंचा। कोई एक गाँव भी नहीं रहा, कोई एक घर भी नहीं रहा जहाँ हमने बिजली नहीं पहुंचा। ये मेरे और जहांगीर खान के इकट्ठे मंसूबे हैं, हमने मिलकर पहुंचाई जाए। सड़कों का आप देख लिया, हमने जाल बिछा दिया पूरे इसके अंदर, छत के अंदर। लोग बाहर से आते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम डाके डालते रहे हो वहां पर बैठकर अपने इलाके के लिए? मैंने कहा यही समझ लो, हमने अपने इलाके का हिस्सा वसूल किया है, हर कीमत पर वसूल किया है। असेंबली में भी हमारी अगर आवाज उठती है तो अपने हल्के के लिए या अपने पाकिस्तान के लिए उठती है, लेकिन ये तो हमने कर दिया। अब यकीन करेंगे इस दफा मेरे साथ तहसील असरदार भी शामिल है। मैं वहां जाता हूँ तो वो कहते हैं कि शेख साहब अल्लाह ताला मौका दे तो अगले 5 साल में कुछ हमारी तरफ भी देखें, हम तो बहुत पिछे हुए लोग हैं। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, इंशाअल्लाह सिर्फ आप ही की तरफ नहीं, पूरे जिला अटक की तरफ हमने देखना है और पाकिस्तान की तरफ हमने देखना है इंशाअल्लाह। सिर्फ हमने एक तहसील की तरफ देखना है। ये मेरे साथ खड़े हैं, आप यकीन करेंगे रोज इस्लामाबाद मेरे दफ्तर में आके मुझसे लड़ाई करते थे कि जी फलां काम रह गया, फलां काम रह गया, फलां काम रह गया, फलां गैस कर रहे हैं। मैंने कहा मैंने तो दरिया से तक आपको गैस पहुंचा दी। जहां तक यहाँ पर इनका जिक्र किया गया है आपके प्रोजेक्ट से, इंशाअल्लाह अल्लाह को मंजूर हुआ तो हर कीमत पर ये सड़क का जो आपने जिक्र किया या जो भी आपके मसाइल हैं, मैं और जहांगीर खान मिलकर इंशाअल्लाह करेंगे और हर कीमत पर करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस घर का बहुत एहतराम है। खान साहब का जो घर है ये हमारा अपना घर है। इस घर से हमें बड़ा प्यार मिला, बड़ी इज्जत मिली, इसलिए आप बहुत हकदार हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आपका हक आपकी दहलीज तक पहुंचा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नशिस्तों पर तशरीफ रखें, आपको चाहे इधर ही मिलेगी, चाहे तमाम मेहमान नोश फरमा कर जाए। शेर खान बरदक साहब तशरीफ लाए हैं, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। इसके अलावा आप तमाम लोग एक मरतबा फिर जो स्टेज पर मौजूद हैं, जो पंडाल में मौजूद हैं, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम को इज्जत बख्शी। खान साहब की तरफ से, जनाब यासिर खान साहब की तरफ से, सादिक खान साहब की तरफ से, साबिक नाज़िम जावेद साहब की तरफ से, मलिक अफजल साहब की तरफ से, आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, आप सब लोग खुश रहे। बढ़िया अच्छे गाना किया बहुत हौसला हमारे